मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज बलिया के बलिदान दिवस के अवसर पर बलिया के स्वतंत्र संग्राम के अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने जिला कारीगर में अमर शहीद राजकुमार बाग जी की प्रतिमा को मूल अर्पण व पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के शुभारंभ उन्होंने स्वतंत्र संग्राम के प्रथम नायक मंगल पांडे जी व महान सेनानी चित्तू पांडे जी की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय व वंदे मातरम के उपदेश के साथ की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक बलिदान दिवस पर आने का शुभ अवसर मिला है। बलिया का एक अपना इतिहास है। कहा जाता है बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आजादी के बाद देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता थी वह बलिया में देखने को मिला है। वहीं देश के आजाद कराने के लिए जिस तेवर की आवश्यकता थी वह तेवर भी बलिया के इतिहास में देखने को मिला है। जरूरत पड़ने पर मंगल पांडे ने बैगैतपुर छावनी में स्वतंत्र संग्राम की चिंगारी लगाई। वह लड़ाई लगातार चलती रही। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज छोड़ो भारत का नारा दिया था, तब महान सेनानी चित्तू पांडे ने अपनी भूमि का बखूबी निवारण किया। ये चीजें दिखाती हैं कि क्रांतिकारियों के प्रति उनके यहाँ के मन में कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। यहाँ की संस्थाओं का नामकरण, यहाँ के एक एक स्थान पर जो मूर्तियां लगी हैं, जो स्मारक बने हुए हैं, और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, तो इस बलिया में महान क्रांतिकारी संस्थाओं का नामकरण, यहाँ के एक एक स्थान पर जो मूर्तियां लगी हैं, जो स्मारक बने हुए हैं, और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, तो इस बलिया में महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ता है, आज उसको उस स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। वास्तव में ये सभी कार्यक्रम हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक नए भारत के निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा हम सब के लिए सदैव बनी रही है। और इसी धरती पर आजादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले उन सभी क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने 1942 में तो बलिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, और तात्कालिक आवश्यकता के लिए श्री चित्तू पांडे जी को जिलाधिकारी बना दिया गया था। श्री महानंद मिश्र जी को यहाँ के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती दी गई थी, और उन्होंने कई दिनों तक बलिया की व्यवस्था को चला। उनके पास उस समय वास्तव में बलिया के लोग पीड़ितों से लड़ रहे थे, यानी उनके पास लड़ाई के लिए हल था, कुदाल था, फावड़ा था, गैती था, यही लेकर के लोग आए थे। 50,000 की संख्या में एकत्र होकर के बलिया की जेल पर धावा बोल करके, और उस समय उन्होंने उन क्रांतिकारियों को जन दबाव के सामने, क्रांतिकारी जेल के बाहर आ जाएं, ये अपने आप में एक मिसाल थी। और उसमें श्री चित्तू पांडे जी को, श्री राधा मोहन सिंह जी को, और उस समय के श्री विश्वनाथ चौबे जी को, अंग्रेजों को उस समय जेल से रिहा करना पड़ा था। और बाद में फिर चित्तू पांडे जी को यहाँ का जिला कलेक्ट्रेट घोषित करते हुए, महानंद मिश्र जी को पुलिस अधीक्षक घोषित करते हुए
यहाँ पर एक अस्थायी सरकार का संचालन इनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहा, लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने जो जुल्म यहाँ पर ढाया, यहाँ के सुखपुरा में, बांसडी में, चोरवा, रसड़ा, नरही, चितबड़ा गांव आदि स्थानों पर 84 ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें निर्ममता पूर्वक गोलियों से भूनने का काम उस समय ब्रिटिश सरकार ने किया था। चित्तो पांडे जी को, महानंद मिश्र जी को, राधा मोहन सिंह जी को, जगन्नाथ सिंह जी को, रामानंद पांडे जी को, राजेश्वर त्रिपाठी जी को, उमा शंकर जी को, विश्वनाथ मर्दाना जी को, विश्वनाथ चौबे जी को, इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फिर से जेल में डाल दिया था। और ये जो बलिदान था, ये जो त्याग था, यह बलिया को एक नई पहचान देता है। बलिया यहीं पे चुप नहीं बैठा। देश की आजादी की लड़ाई के बाद हर एक गोट विकास के बारे में लोग चिंता करने लग गए। मैंने देखा कि वह अपनी तन्मयता के साथ, अपने आप, अपने भाव के साथ बलिया अपने जीवन को अपने आप बढ़ाता रहा। ये बलिया वास्तव में कितना यानी पौराणिक स्थल है। एक तरफ से मां गंगा आती है, एक तरफ से मां सरयू आती है, उसके संगम के तट पर बसा है बलिया। अपने आप में एक पौराणिक और पवित्र स्थल का प्रतीक है। और ये वही पवित्रता यहाँ के भावों में क्रांति के रूप में झलकती है। जब इस देश के आजादी के बाद जब भारत के संविधान के गले को, लोकतंत्र को दबा करके कुचलने का कार्य कुछ लोगों ने किया था, तब भी बलिया ने ही हुंकार भरी थी और स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। उस पूरी लड़ाई में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। एक नेतृत्व की क्षमता और उसकी कसौटी क्या हो सकती है? व्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अगर एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए तो मैं चला आंदोलन। और उस आंदोलन में उस समय के नेतृत्व को चुनौती देने की मुद्रा में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता पार्टी ने उस समय कालखंड में कार्य किया था, आज भी अविस्मरणीय है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं बलिया में आया हूं। यह आजादी का अमृत महोत्सव है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से देश की आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और 75 सप्ताह का एक कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के साथ तो संपन्न हुआ, इसे एक वर्ष और 15 अगस्त 2023 तक तो अभी बढ़ाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने कुछ संकल्प रखे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त यानी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उद्बोधन को सुना होगा। कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने 5 संकल्प देश के नागरिकों को दिलाए थे और सबको कहा था, अगर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कुछ संकल्प लेकर के चलने होंगे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ जाएगा, कोई कारण नहीं भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित न हो जाए। और इसके लिए विकास के बारे में हमें सोचना होगा और कहीं भी गुलामी की कोई निशानी न रहे, इस संकल्प को अपने जीवन में अंगीकार करना होगा। अगर हम सब अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ करके कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तो भाइयों बहनों,
कोई कारण नहीं कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी